हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लेजी लोड कर सकते हैं एंगुलर 19 के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया कि लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर जस्ट एक स्मॉल सा मैंने आपको थियोरेटिकल एग्जाम्पल दिया कि कैसे उस चीज़ को हम क्लैरिटी से समझ सकते हैं। अब इस सेशन में हम बात करेंगे उन मेथड्स की जिसके थ्रू हम लेजी लोडिंग को परफॉर्म करते हैं। एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो नेक्स्ट सेशन से फिर हम हमारा प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर सकते हैं, बट उससे पहले ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से वेज है जिसके थ्रू लेजी लोड किया जा सकता है एंगुलर के अंदर और उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन करके वो पॉइंटर्स हम वॉक थ्रू करेंगे, उनको समझेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन जो प्रायोरिटी है वो है कि समझना कि कैसे कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले पता होना चाहिए लेजी लोडिंग क्या होता है, एंगुलर की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो पता रहेगा तो और भी इजी में आप चीज़ों को समझ सकोगे। ठीक है, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3000 प्लस सेशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्चर मैथ। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे मेथड्स लिखे हैं, वेज टू लेजी लोड इन एंगुलर 19। अब एक एक करके मेथड्स को समझते हैं। पहला है लेजी लोडिंग यूजिंग लोड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेजी लोडिंग की बात हो रही है किसके बेसिस पे, लोड कंपोनेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो इसके डिटेल पॉइंटर्स है वो देखते हैं। यूज्ड ओनली फॉर स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लोड कंपोनेंट वो कब यूज होता है, ओनली फॉर स्टैंड अलोन कंपोनेंट, जिसका मतलब है कि जो एंगुलर 15 के बाद वाले जो वर्जन्स हैं उन्हीं केसेस में हम इसको यूज करते हैं, यूज ओनली फॉर स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लोड्स अ सिंगल फाइल टेम्पलेट ओनली व्हेन राउट इज विजिटेड। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक लोड्स अ सिंगल फाइल प्लस टेम्पलेट ओनली व्हेन द राउट इज विजिटेड। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो ये कहता है कि एंगुलर क्रिएट्स सेपरेट जेएस चंक फॉर दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो उस कंपोनेंट के लिए क्या करेगा, एंगुलर जो है वो सेपरेट जेएस चंक बनाएगा। चंक क्या होते हैं, पीसेस, आप समझ सकते हो, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो एंगुलर क्रिएट करता है एक सेपरेट जेएस जावास्क्रिप्ट चंक फॉर दैट कंपोनेंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इट कीप्स इनिशियल बंडल एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो जैसा अभी हमने लास्ट सेशन में देखा था कि सिर्फ होम को हमने लोड किया 2 KB का, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट कीप्स इनिशियल बंडल वेरी स्मॉल। तो जो भी आपका इनिशियल बंडल होगा, जो इनिशियली आपका लोड होता है, वो बहुत ही स्मॉल रहता है। इट इज़ परफेक्ट फॉर स्मॉल पेजेस विद नो नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, तो जो भी आपके स्मॉल पेजेस होते हैं उनके लिए लोड कंपोनेंट बहुत ही परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी नेस्टेड राउटिंग की नीड नहीं रहती। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा परफेक्ट फॉर स्मॉल पेजेस विद नो नेस्टेड राउटिंग। सिक्स्थ पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि मेक्स राउटिंग फाइल सिंपल एंड क्लीन। अब जब आप लोड कंपोनेंट को कब यूज कर रहे हो, जब आपका जो राउटिंग फाइल है उसको आपको सिंपल और क्लीन रखना है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, फास्टर देन लोड चिल्ड्रन। अब ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें बताएगा कि जो लोड कंपोनेंट है वो फास्टर कैसे है लोड चिल्ड्रन से। ठीक है, बिकॉज इट डाउनलोड्स ओनली वन कंपोनेंट नॉट अ राउट ट्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये खाली एक ही कंपोनेंट को लोड करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाले सारे पॉइंट्स आपको पहले क्लियर हो गए होंगे कि हम इसको यूज़ करते हैं ओनली फॉर स्टैंड अलोन कंपोनेंट के लिए। ये लोड क्या करता है, सिंगल फाइल को और टेम्पलेट को जब भी राउट विजिट करता है, ओनली व्हेन। ठीक है, तो जब भी वो राउट विजिट करेगा उसी केस में ये लोड करेगा सिंगल फाइल और टेम्पलेट को। थर्ड है एंगुलर क्रिएट्स अ सेपरेट जेएस चंक फॉर दैट कंपोनेंट। ठीक है, एंगुलर क्या करता है, सेपरेट जेएस चंक क्रिएट करता है उसके लिए।
ये इनिशियल बंडल साइज जो होता है वो यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि इसका बंडल साइज किसका कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो लोड कंपोनेंट है उसमें बंडल साइज, इनिशियल बंडल साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ये परफेक्ट रहता है स्मॉल पेजेस के लिए जहाँ पे भी नेस्टिंग राउटिंग की नीड नहीं होती, नेस्टेड राउटिंग की। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, इट मेक्स राउटिंग फाइल सिंपल एंड क्लीन। ये क्या करता है, राउटिंग फाइल को सिंपल और क्लीन करता है। ठीक है, तो ये तो सारे पॉइंटर्स हो गए जो हमें बताते हैं कि लोड कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंटर्स जो बताएंगे कि वाई इट इज़ फास्टर देन लोड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इट इज़ फास्टर देन लोड चिल्ड्रन बिकॉज इट डाउनलोड्स ओनली वन कंपोनेंट नॉट एट राउट ट्री। तो इस केस में क्या होता है, ये खाली एक कंपोनेंट को लोड करता है, पूरे राउट ट्री को लोड नहीं करता। इट इज़ यूजफुल फॉर कंटेंट ओनली पेजेस जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ कंटेंट जो हमारे कंटेंट ओनली पेजेस रहते हैं सिर्फ उसी के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। इट सपोर्ट्स राउट लेवल गार्ड लाइक कैन एक्टिवेट। ठीक है, तो जब भी आपको राउट लेवल गार्ड या इस तरह के गार्ड्स को यूज़ करना है तो उस केस में इसका सपोर्ट रहता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजफुल फॉर SEO फोकस्ड एप्स वेयर मल्टीपल पेजेस आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो जो भी SEO सब रिलेटेड फीचर्स पे फोकस करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इट इज़ यूजफुल फॉर SEO फोकस्ड एप्स वेयर मल्टीपल पेजेस आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे हमारे लोड कंपोनेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन बात करते हैं जो बात होगी लोड चिल्ड्रन की। ठीक है, तो उसकी कुछ डिटेल पॉइंटर मैंने रखे हैं। पहला है यूज्ड फॉर फीचर सेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल पेजेस। तो लोड चिल्ड्रन कब यूज होता है, यूज्ड फॉर फीचर सेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल पेजेस। जहाँ भी मल्टीपल पेजेस का सिनेरियो रहेगा वहाँ पे हम लोड चिल्ड्रन को यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास सुटेबल फॉर एडमिन पैनल्स, यूजर डैशबोर्ड एंड सेटिंग्स। ठीक है, तो जब भी आप एडमिन पैनल पे, यूजर डैशबोर्ड पे, सेटिंग्स पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसका यूज करोगे। लेजी लोडिंग, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लेजी लोड्स एन एंटायर राउट ग्रुप नॉट जस्ट वन कंपोनेंट। तो इस केस में क्या होता है, एंटायर राउट ग्रुप को ही हम लेजी लोड करते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट को नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन में भी हमने देखा था मतलब कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। तो सिंपल आपसे अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो आप बोल सकते हो कि लोड चिल्ड्रन और लोड कंपोनेंट में डिफरेंस ये है कि ये लेजी लोड करता है एंटायर ग्रुप को, सिर्फ कंपोनेंट को नहीं। ठीक है, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है इट इनेबल्स नेस्टेड राउट इनसाइड द लेजी लोडेड एरिया। ये क्या करेगा, नेस्टेड राउट क्रिएट कर देता है लेजी लोडेड एरिया के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजर्स लार्ज प्रोजेक्ट इनटू लॉजिकल फीचर फोल्डर। इट ऑर्गेनाइजेस लार्ज प्रोजेक्ट इनटू लॉजिकल फीचर फोल्डर। ठीक है, तो ये लार्ज प्रोजेक्ट को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है लॉजिकल फोल्डर्स के अंदर, लॉजिकल फीचर्स फोल्डर के अंदर। इट कीप्स मेन राउटिंग फाइल क्लीन एंड मेंटेनेबल। तो जो भी आपकी मेन राउटिंग फाइल है उसको क्लीन और मेंटेनेबल रखता है। यहाँ पे एंगुलर लोड्स वन कंबाइंड JS बंडल फॉर ऑल चाइल्ड राउट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि सारे चाइल्ड राउट एक सेपरेट बना रहा था जंक में, बट यहाँ पे एंगुलर लोड्स वन कंबाइंड JS बंडल फॉर ऑल चाइल्ड राउट। एट्थ पॉइंट हमारा कहता है इट रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन अक्रॉस रिलेटेड राउट्स। तो ये क्या करेगा, कोड डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है अक्रॉस रिलेटेड राउट्स के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल कब है, एसेंशियल व्हेन मल्टीपल पेजेस शेयर गार्ड्स, लेआउट, रिजॉल्वर, UI शेल। तो उन सिचुएशंस में ये हमारे लिए एसेंशियल रहता है। और ये इट वर्क विद standalone route files like star.route.ts। ठीक है, तो ये हमारा, ये सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे कि कैसे डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, लोड कंपोनेंट और लोड हमारे पे लोड चिल्ड्रन और लोड कंपोनेंट में। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन इसका एक शॉर्ट सा कंपैरिजन देखेंगे विद सिंटेक्स। अभी जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल बात किया, फिर सिंटेक्स के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद में हम रेडी रहेंगे अपने जो एक्चुअल कोडिंग है उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए। बट ये सब चीज़ें उससे पहले पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में आते हैं।
अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि लेज़ी लोडिंग के कौन कौन से वेज हैं, क्या क्या उनके डिस्क्रिप्शन रहते हैं, अगर आप लोड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो कौन सा सिनेरियो रहेगा, लोड चिल्ड्रन में कौन सा रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।